ऋषि मुनियों ने वेद पुराण की रचना करके छोड़ दिया। पढ़ने वालों ने पढ़ा और पढ़ाने वाले आज तक पढ़ा रहे हैं। रामचरितमानस हो, श्रीमद् भागवत हो, सुंदरकांड का पाठ हो, या कोई भी गीता हो, पुराण हो, या कोई भी धार्मिक ग्रंथ जिसको हम पढ़ के धर्म के मार्ग पर चल सके, संस्कार के मार्ग पर चल सके और एक सभ्य नागरिक बन सके, यही सिखाते हैं धर्म, हमारे धर्म ग्रंथ। लेकिन हजारों धर्माचार्य, हजारों पंडित पुजारी, हजारों शंकराचार्य आचार्य हमारे बीच में टहल रहे हैं, बड़े बड़े से लेकर छोटे छोटे तक। फिर भी अधर्म बढ़ता जा रहा है, अन्याय बढ़ता जा रहा है। तो धर्म की स्थापना क्यों नहीं हो रही है? हम आप किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन सा देवता आएगा, कौन सा अवतार होगा कि हमारी रक्षा करेगा? हम में इतनी क्षमता है कि हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, फिर आप किसका इंतजार कर रहे हो? तब गुरुवर ने कहा है कि किसी काल में, चाहे वो त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, और चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, तीन काल जो पहले के थे, द्वापर, सतयुग और त्रेता, इनमें राक्षस की जाति होती थी। राक्षस स्वरूप में रहते थे। राक्षस पता होता था कौन कहलाता है राक्षस और कौन कहलाता है देवता। लेकिन एक कलिकाल का वातावरण, यहां राक्षस की जाति नहीं है। यहां राक्षस शैतान हमारे दिमाग में आकर के बैठ गया है, हमारे विचारों में आके बैठ गया है। लड़ाई हमारी किसी से नहीं है, लड़ाई हमारी विचारों से है। हमारी सोच जो हमारे दिमाग से चलती है वो हमको अच्छे और बुरे मार्ग पर ले जाती है। आपके जैसे विचार बनेंगे वैसे ही आपकी क्रिया शुरू हो जाएगी। कोई चीज आप जब देखते हो तो देखते ही आपके विचार बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपके विचार बनना शुरू हुए दिमाग में, आपकी क्रिया, मन की क्रिया शुरू हो जाती है, उसके प्रति सोच बदल जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे परिवार में माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है और पत्नी भी होती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया? उनके शरीर की रचना एक जैसी होती है, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो और चाहे पत्नी हो। उनके शरीर की जो रचना है वो बिल्कुल एक जैसी होती है, उसमें अंतर बिल्कुल नहीं होता। लेकिन आपने कभी विचार किया, जब हम माँ को देखते हैं तो माँ जैसे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। जब हम बहन को देखते हैं तो बहन जैसे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। जब हम बेटी को देखते हैं तो बेटी जैसे सोच हमारे दिमाग में आती है। जब हम पत्नी को देखते हैं, पत्नी से मिलते हैं तो पत्नी के गुण, पत्नी का चरित्र हमारे दिमाग में आता है। जबकि उनके शरीर की रचना में कोई भी अंतर नहीं है। खेल सिर्फ हमारे विचारों का है, खेल सिर्फ हमारी सोच का है। इसी प्रकार से गुरुवर ने कहा है कि हमको इस समाज से विचार बदलना है। हमारे विचारों में जो राक्षस बैठा हुआ है, हमारे विचारों में जो शैतान बैठा हुआ है, हमारे विचारों में जो पाखंड बैठा हुआ है, उसको नष्ट करना है, उसको खत्म करना है। ये असली राक्षस की पहचान है। हे मेरे भाइयों बहनों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन हमारे गुरुवर ने जो विचार दिए हैं, चिंतन दिए हैं, सोच दी है, वही हम आप लोगों को बताने आते हैं। हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा मार्ग क्या है। यहाँ कोई प्रवचन नहीं चलते, कोई अपनी तरफ से बात नहीं कही जाती, कोई ऐसी बात नहीं कही जाती कि कथा कहानियां हो
फलाने ने ऐसा कहा था, ढिमका ने ऐसा कहा था कि यहाँ पर केवल और केवल सदगुरु भगवान के चिंतन, उनके विचार, उनकी यात्रा ही बताई जाती है। और हमारी यात्रा है सत्य की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना और सारे मानव समाज की रक्षा करना। क्या आज ऐसा हो रहा है? आज 99% धर्माचार्य अधर्मी, अन्यायी, अय्यास और पाखंडी हो गए हैं। आज 99% राजनेता अधर्मी, धूर्त और पाखंडी हो गए हैं। तो फिर इस समाज का उद्धार कौन करेगा? या तो समाज का उद्धार राजनेता करते हैं या धर्माचार्य करते हैं। और ये दोनों पतन के मार्ग पर चले गए हैं, दोनों व्यभिचारी और पाखंडी हो गए हैं। तो हमको कौन संभालेगा? हमको कौन बचाएगा? आपने बुजुर्ग आदमी यहाँ सुन रहे होंगे, बैठे होंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो जानकार होंगे, जिन्होंने रामायण, रामचरितमानस से कुछ पढ़ा होगा, क्या कभी किसी राक्षस ने, किसी दानव ने, किसी राक्षस ने 5 साल, 10 साल, 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया है? कभी किसी वेद पुराण में पढ़ा? मैंने तो नहीं पढ़ा। मैंने लगभग सभी वेद पुराणों को लगभग पढ़ा है, लेकिन मुझे आज तक एक भी इतिहास ऐसा नजर नहीं आया कि किसी राक्षस ने 5-10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। और आज रोज अखबार में, टेलीविजन में, समाचार पत्रों में आता है कि किसी अन्यायी धर्मी ने 5 साल, 7 साल की हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार किया है। अब कैसे राक्षस होते हैं? राक्षस की पहचान कैसे होती है? कि यही वो राक्षस हैं जो हमारे परिवार में हो सकते हैं, हमारे पड़ोस में हो सकते हैं, हमारे घर में हो सकते हैं, हमारे समाज में हो सकते हैं, हमारे देश में हो सकते हैं। यही वो अदृश्य राक्षस हैं जो बेचारों के माथा